आज तुम्हारे घर पर किसी ने मन ही मन मुझसे वादा किया है कि वो 2.5 से 3 किलो लड्डू मुझे चढ़ा जाएगा। अब तुम इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो 2-4-5 दिनों में घर पे शोर मचाए ना कि प्रसाद चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है, उसकी कोई बड़ी मनोकामना थी जो पूरी हो गई है। अब किसी की बात मैं तुम्हें क्यों बताऊं, लेकिन मैं तुमसे ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ, इस चीज़ का गौर करने के लिए, क्योंकि तुम अपने घर पर कुछ लोगों को नास्तिक समझते हो और उनके लफ्ज़ भी ऐसे होते हैं ना कि ऐसा लगता है कि वो मुझे एकदम पसंद भी नहीं करते हैं देखना, लेकिन अंतःकरण से ना उनकी भक्ति बहुत सच्ची है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, पर तुम्हारे सामने स्वीकार नहीं करते हैं। उन्हें शर्म आती है, उन्हें लगता है कि तुम क्या सोचोगे, क्या कहोगे। तो इस वजह से तुम बस अंदर से ध्यान रखना और देखना कि कौन ऐसा सदस्य है, तुम्हें समझ आ जाएगा, पर जिक्र मत करना। ये तो बस मैंने तुम्हें बताया, और मैंने तुम्हें ये चीज़ इसलिए बताई क्योंकि तुम चाहते थे ना कि तुम्हारे घर पर सभी सदस्य मुझे माने, तो वो चीज़ अब धीरे धीरे होती जा रही है। तुम अच्छी चीज़ चाहते थे और अच्छी आई की शुरुआत हो गई है, तो बस मैं यही तुम्हें बताना चाहता था। अपने लिए भी कुछ ख़रीदारी ज़रूर करना। जब सबके लिए ख़रीदते हो ना, तो अपने लिए भी कुछ ख़रीदा करो। इससे मुझे अच्छा लगेगा, तुम्हें सारे परिवार को करके अच्छा लगता है, मुझे तुम्हें कुछ अपने लिए करता देखकर अच्छा लगता है। तो अपने लिए नहीं तो मेरे लिए, पर अपने लिए कुछ ना कुछ इस त्यौहार पर ज़रूर ख़रीदना। कोई ज़रूरत की चीज़, कोई काम की चीज़, कुछ भी हो, चाहे कोई वस्त्र ही हो, पर लेना ज़रूर। तुम्हारे घर पर बहुत 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 सिद्ध, बहुत ज्ञानी और मेरे बहुत प्रिय कोई भक्त तुम्हारे घर पर आएंगे। उन्हें ध्यान करने से मेरे दर्शन किसी अन्य रूप में साक्षात स्पष्ट मिलते हैं। तो वो कुछ बातें तुम्हें बता के जाएंगे, कुछ संकेत तुम्हें दे के जाएंगे। वो तुम्हारे घर वालों को नहीं समझ आएगा और ना तो तुम्हें समझाना भी नहीं है, लेकिन जो तुम्हें समझ में आएगा ना, तुम उसका पालन करना। और जो वो बोल के जाएं उसे बहुत ध्यान से सुनना। अगर वो तुम्हें कोई विशेष श्लोक पढ़ने को कह देना, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर वो श्लोक पढ़े बिना किसी दिन मत सोना। ये सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। तुमने मन में संकल्प लिया है, सोचा है, तो हवन ज़रूर कर लेना, और हवन कर लेना या करवा लेना। मैं तो कहूँगा कि तुम हिम्मत करके अकेले ही करना। देखो, तुमने जिन लोगों को कहा था कि तुम्हारे साथ बैठकर पूजा करें, सबने अपनी अपनी व्यस्तता के बारे में तुम्हें बता दिया, और मुझे लगा था कि इतने संकेत काफ़ी होंगे तुम्हारे लिए समझने को कि वो पूजा जो धनतेरस और दिवाली पर तुम करोगे, वो तुम्हें खुद ही करना है। उसमें तुम्हें किसी से कुछ साथ नहीं मांगना है, खुद से करना है, क्योंकि मैं उसका एक बहुत बड़ा फल सिर्फ तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हें मिलेगा तो तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे पूरे परिवार को लाभ मिलेगा ही, पर कुछ तुम्हें ही मैं देना चाह रहा हूँ, तो वो तुम्हें ही करना है। वो पूरा हवन, वो पूरा पूजन, इस चीज़ का तुम मन में थोड़ा सा तैयार होकर चलो। हो सकता है 5-6 घंटे लगे, थक जाओ, बीच में उठकर टहल कर आना, लेकिन अपना काम पूरा ज़रूर करना, क्योंकि जो तुम करोगे ना, उससे तुम्हें बहुत शुभ फल मिलेगा। तुम अभी सारी चीज़ें आज देख लो, पूजा की क्या सामग्रियाँ लगेंगी, और तुम वो सब मंगवा लेना समय रहते ही। मैं जानता हूँ कि कोई अपना जो अब तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हें उसकी बहुत याद आती है, विशेषकर त्योहारों पर। देखो, ये बहुत स्वाभाविक है और ये अंतिम श्वास तक रहेगा कि कुछ अपने खून के रिश्ते होते हैं ना, वो हमेशा रहते हैं और उनकी यादें भी हमेशा ही रहती हैं। तो बस अच्छी चीज़ों को याद करो। जब याद करते हो ना, तो अंतिम क्षण याद मत करो, अच्छी चीज़ों को याद करो। बस मैं इतना ही चाहूँगा तुमसे, अच्छी चीज़ें याद करोगे ना, तो दुख कम होगा। बस ये बात है। खूब खुश रहो।